China is urging India to take flight again. After a 4-year hiatus caused by a deadly border clash, China is pushing for the resumption of direct passenger flights between the two Asian powerhouses. Pre-pandemic, hundreds of flights buzzed between these economic giants each month. Now, travelers face longer layovers and pricier routes with connections through hubs like Dubai और सिंगापुर। भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, इनमें जो डोर है ना, वो डोर टूट गई थी, अब गांठ बांधी है। सबको लग रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना नॉट देयर। चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है। दोस्तों, एक तरफ भारत है जो कि चाइना को ये कह रहा है कि हम आपके साथ पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने बार बार इंडिया को ये कहा है कि डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू की जाएं। 4 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हल करो। भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। आई वॉज वेरी शॉक्ड। तब थोड़ी सी, वैसे भी मैं डॉक्टर जयशंकर की तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी रिस्पेक्ट 10 गुना और बढ़ गई और फ्लाइट ही बंद कर दी यार। शुरुआत हुई थी इसकी कोविड के शुरू के आसपास, गलवान के बाद, ठीक है, दैट टाइम वो फ्लाइट बंद हुई, फिर फ्लाइट शुरू ही नहीं हुई उन्होंने। आज तक की बात है वो फ्लाइट बंद है। 4 साल हो गए भाई साहब, फ्लाइट ही बंद है। कि जो भारत की फ्लाइट्स आती हैं चाइना में वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। ये परफेक्ट टाइम है नेगोशिएट करने का। जय हिंद दोस्तों, भारत नहीं पूरी दुनिया में कल से एक खबर बहुत चर्चे में है कि चाइना ने रॉयटर्स, जो कि एक काफी नामी गिरामी न्यूज़पेपर है, रॉयटर्स के द्वारा भारत से ये रिक्वेस्ट किया है कि भारत जो है चाइना और भारत के बीच की जो डायरेक्ट हवाई जहाज सेवा है उस पे से बैन हटाए। भारत ने बैन लगा रखा है कि चाइनीज हवाई जहाज ना भारत आ सकती हैं, ना भारतीय हवाई जहाज भारत से चाइना जा सकती हैं। भारत ने अभी लगभग 4.5 साल से बैन लगा रखा है। वो गलवान की घटना याद होगी जिसमें हमारे 20 वीर जवान शहीद हुए थे। उस दिन से भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट बंद कर दी थी। हालांकि ट्रेड, क्योंकि ये तो सभी भारतवासियों की जरूरत है, ट्रेड पे बंद नहीं, पाबंदी लगाई गई थी, आंशिक प्रतिबंध, हैवी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, ना चाइनीज बिजनेसमैन भारत आ सकते हैं, भारत से बिजनेस तो कर सकते हैं, लेकिन भारत आने के लिए उनको बहुत ज्यादा मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चाइना जो है लगातार भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई प्लीज वो जो फ्लाइट की सेवा है वो शुरू कर दीजिए। इससे दोस्तों जो चाइना का हवाई जहाज सेक्टर है उसको भी मैसिव लॉस हो रहा है। पहले 500 से 600 चाइनीज हवाई जहाज भारत आती थी, जाती थी, काफी पैसा, मोटा पैसा कमाती थी। अब वो बंद है तो चाइनीज जो हवाई जहाज सेक्टर है उनको भी लॉस हो रहा है। तो चाइना लगातार पिछले 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हवाई जहाज सेवा भारत शुरू करे, लेकिन भारत कह रहा है पहले बॉर्डर इशू सॉल्व करो, इसके बाद होगा शुरू। अब इंडिया के लिए ये बात करना कि हमारे लोग या आपके लोग डायरेक्ट फ्लाइट के मुंतजर नहीं है, पहले अमन होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म होगा, तब फ्लाइट चला लेंगे। है कि इंडिया जो है उसने चाइनीज बिजनेसमैन के लिए, चाइनीज कंपनीज के लिए मुश्किल कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पहले उन्होंने 100 बहुत सारी सैकड़ों एप्स बंद की, ठीक है जी। फिर पैसेंजर जो रूट्स हैं उसके ऊपर टेंशन लेके आया, ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि कार्गो फ्लाइट्स डायरेक्ट चलती हैं बिटवीन दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि उसमें कारोबार हर्ट होता है। इंडिया का भी कारोबार हर्ट होगा और चाइना का भी कारोबार हर्ट होगा। सो कार्गो फ्लाइट्स इंडिया और चीन की डायरेक्ट जाती हैं, लेकिन पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं जाती, क्योंकि वो इंडिया कहता है कि नहीं, पहले हमारे साथ दूसरी बातचीत करो। अब होगा क्या, अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं तो दोनों मुल्कों को फायदा होगा, और इसमें चाइनीज स्टेक्स हायर हैं, ठीक है ना जी। पहले तो ये था कि कोविड था,
चाइनीज इतना ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं कराते थे, पसंद भी नहीं करते थे कि उनके मुल्क कोई डायरेक्ट आए और इस तरह चीज़ें। अब जब उन्होंने कहा चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, अब चाइनीज बार बार पिछले कुछ साल से ये कह रहे हैं, ठीक है जी, बार बार इंडिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी को कह रहे हैं कि डायरेक्ट एयर लिंक इस्टेब्लिश करो ताकि लोगों को दरमियान फ़ायदा हो, जो कारोबारी लोगों के दरमियान फ़ायदा हो। चाइनीज़ का इसको बहुत बड़ा उनके लिए बिजनेस का प्रॉब्लम है। अब इंडियंस इसकी परवाह नहीं करते। देखिए ना, ये चीज़ें हैं, आप चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। चीज़ें जो हैं, ठीक है जी, उस हद तक पहुंच गई हैं कि उन्होंने अपने कारोबार को ख़राब नहीं होने दिया। मैंने बताया कार्गो फ्लाइट्स भी सीधी आ रही हैं और दूसरी जो बिजनेस भी सीधा हो रहा है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और कारोबार भी बंद नहीं किया। सो आप दाद दें उनकी डिप्लोमेसी को, भारत की डिप्लोमेसी को, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जब तक अमन नहीं होगा, जब तक बॉर्डर पे सुकून नहीं होगा, जब तक दोनों मुल्कों के रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी एंड बोथ कंट्रीज आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट वे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना जी, कोई फायदा ही नहीं है। अब इंडियंस क्या करते हैं, उनके पास तो अथॉरिटीज़ हैं। अब चाइनीज़ जो हैं कंपनियां, वो अपनी हुकूमत को कहती हैं, हुकूमत जो है वो कहती है जी हमने उनको कहा है, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे, ठीक है जी। अब जिसे वो कहते हैं ना चाइनीज़ के लिए मसला है, चाइनीज़ बिजनेसमैन आपको पता है बड़े स्मार्ट हैं, ठीक है जी। ये फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि चाइनीज़ स्मार्टफोन एक कंपनी है शॉमी, उसने इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए और वीज़ाज़ के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी और चीज़ों के इशू। यू कैनॉट गो फ्रॉम इंडिया टू मेनलैंड चाइना एंड फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू इंडिया। भारत ने बंद कर दिया। अब चाइना बाप बाप करके पीछे पड़ा है, कह रहा है भाई साहब प्लीज फ्लाइट शुरू कर दो। ऐसा चाइना क्यों कह रहा है दोस्तों, ये जानने की जरूरत है। चाइना इसलिए कह रहा है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया ने रिकवर करा, भारत ने बड़ी तेजी से रिकवर करा, लेकिन चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है अभी। आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एविएशन, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए एविएशन सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत और चीन के बीच में। तो अगर एविएशन सेक्टर शुरू हो जाएगा तो एक जो बहुत बड़ी रूट है चाइना और इंडिया, राइट, एक जमाने में 500 550 फ्लाइटें जाती थी इंडिया से चाइना, 550 फ्लाइट्स, अब वो जीरो हो गई हैं। अब जीरो हो गई हैं तो सब छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है फ्लाइट्स की। तो अब दोस्तों ये हो रखा है कि चाइना काफी हद तक परेशान है और चाइना अब गुहार लगा रहा है कि यार शुरू करो, यार फ्लाइट शुरू करो। भारत ये कह रहा है कि जब तक ये जो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि थोड़ा सा तुम्हें हम लोग तवांग में आंख दिखा देंगे, फिर डोकलाम में हम कुछ हरकत करेंगे और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश, बॉस ये सब ड्रामा बंद करो, वरना रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम। दोस्तों आपके इसमें कोई आपको इंटरेस्टिंग पैरेलल दिखाई देता है? इंडिया ने बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेला। मैं ऐसे सोच रहा था, मुझे पता ही नहीं था ये हो गया है। आई स्वेयर आई डिड नॉट हैव एन आइडिया। होता अखबार जब हमने पढ़ा, जब न्यूज़ पढ़ी, तब हमें पता लगा कि यार इतना बड़ा कांड हो गया ये। और फिर मैंने देखा, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये आई, भारत पाकिस्तान को क्या कह रहा है दोस्तों? आपको पता है, भारत पाकिस्तान से यह कह रहा है कि जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे तुम्हारे साथ बातचीत नहीं होगी। जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं होगी। 100 साल तक ना करो, 100 साल तक कोई बातचीत नहीं होगी, हमने दरवाजा बंद कर दिया। और मोदी जी ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में साफ साफ ये बोला था कि ये जो पूरा मैटर है पाकिस्तान के रिश्ते का, 10 साल तक मैंने उसमें ताला लगा दिया और मैं आगे भी बात नहीं करूंगा। तो ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो आप देख लीजिए फिर क्या होगा भारत का एटीट्यूड। भारत ने एक्चुअली ये कदम उठा के चीन को और पाकिस्तान को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आया भारत। हाँ ठीक है, चाइना बहुत पावरफुल है, चाइना की मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, चाइना की इकोनॉमी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन हरकतें उनकी पाकिस्तान जैसी हैं। तो हमने बोला भैया अगर तुम्हारी हरकतें पाकिस्तान जैसी हैं तो फिर तुम्हें ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान जैसा मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो चाइना बड़ा छटपटा रहा है। चाइना पूरी कोशिश, पहले भी 1-2 बार रिक्वेस्ट कर चुका है चाइना, और पूरी जान लगा दी चीन ने कि यार किसी तरीके से भारत के साथ फ्लाइट शुरू हो जाए। मैं आपको एक और बात बताऊं, चाइना हरकतें उल्टी सीधी कर रहा है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी दोस्तों हैज टेकन अ बीटिंग।
आफ्टर कोविड इनको इतनी मार पड़ी है, अभी तक ये लंगड़ा के चल रहे हैं।